हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट डिलीवरी शेड्यूलिंग फॉर ई कॉमर्स यूजिंग व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस को रन करते हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द डिलीवरी स्टेटस ऑफ देयर ऑर्डर्स, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की ऐप से एक चैटबॉट क्रिएट करना है। उसके बाद जब भी कस्टमर आपको कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर ई कॉमर्स इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया डिलीवरी स्टेटस। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, मे आई हैव योर फुल नेम प्लीज सो दैट वी कैन ट्रैक योर प्रोडक्ट डिलीवरी स्टेटस बेटर। मैंने नाम बता दिया बेस्ट यूजर। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज प्रोवाइड योर ऑर्डर आईडी टू ट्रैक द डिलीवरी स्टेटस। तो मैंने ऑर्डर आईडी बता दी ABC1234। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, योर ऑर्डर आईडी नंबर ABC1234 इज करेंटली इन ट्रांजिट। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, योर ऑर्डर आईडी नंबर ABC1234 इज करेंटली इन ट्रांजिट एंड विल बी डिलीवर्ड टुडे बिफोर 7 PM। थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। इफ यू नीड एनी फर्दर हेल्प फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। अगर मैं यहाँ पे नो थैंक्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, वी लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक ऑन आवर सर्विस। और अगर मैं कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, वी आर कनेक्टिंग यू टू आवर सपोर्ट टीम, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल बी विद यू शॉर्टली, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये इमीडिएट रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow PABBLY.com/CHATFLOW। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। वो है पैबली कम्युनिटी स्पेस। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके और कनेक्ट पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। और मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू मेटा एक्सेस टोकन, फोन नंबर आईडी और बिजनेस अकाउंट आईडी को एंटर करके और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये तीनों डिटेल्स आपको फेसबुक के डेवलपर पेज से मिलेंगी। जब भी आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी सेव कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां भी सेव कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में एक साथ बल्क मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। एआई असिस्टेंट की हेल्प से आप एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 232 फ्लोज, जिसमें से 231 फ्लोज इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट डिलीवरी शेड्यूलिंग फॉर ई कॉमर्स यूजिंग व्हाट्सएप। अभी हम इसको इनएक्टिव कर लेते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया हुआ है ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर लेफ्ट हैंड पर ऑप्शन
दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया डिलीवरी शेड्यूलिंग फॉर ई कॉमर्स यूजिंग व्हाट्सएप। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में दो तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, दूसरा है रिजेक्ट्स के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, डिलीवरी स्टेटस, तो उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, तो उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करते हैं, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप रिजेक्ट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम इस फ्लो को स्टार्ट करेंगे कीवर्ड्स की हेल्प से। तो कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं। दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, जैसे कि डिलीवरी स्टेटस, डिलीवरी डेट, ऑर्डर शिपिंग। आप यहाँ पे जितने चाहे उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और हर बार कीवर्ड डालने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके मुझे मैसेज सेंड करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ऑर्डर का स्टेटस जानना चाहता है। तो उसके ऑर्डर का स्टेटस बताने से पहले मुझे उससे कुछ क्वेश्चन करने होंगे, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसकी ऑर्डर आईडी क्या है। तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन विंडो की। तो हम एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन विंडो आ जाती है। सबसे पहले हम ये ट्रिगर के सामने वाला जो फ्लो है इसको कनेक्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और सबसे पहले उसका नाम पता करने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, मे आई हैव योर फुल नेम प्लीज सो दैट वी कैन ट्रैक योर प्रोडक्ट डिलीवरी स्टेटस बेटर। तो जब हम उससे उसका फुल नेम पूछ रहे हैं तो हमें कुछ ऑप्शन भी देने होंगे। तो ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे कस्टमर नेम, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपना नाम बता देगा तो उसके बाद में मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि उसका ऑर्डर आईडी क्या है। तो मुझे फिर से एक क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो मैं फिर से क्वेश्चन विंडो को ले आता हूं, फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और अब उसकी ऑर्डर आईडी पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, प्लीज प्रोवाइड योर ऑर्डर आईडी टू ट्रैक द डिलीवरी स्टेटस। तो जब मैं उसको ऑर्डर आईडी बताने के लिए कह रहा हूं तो मुझे ऑप्शन देने होंगे। तो ऑप्शन अगेन मैं कस्टम फील्ड में से दे देता हूं। इस बार सिलेक्ट कर लेंगे ऑर्डर आईडी, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरे कस्टमर ने मुझे अपना नाम भी बता दिया, अपनी ऑर्डर आईडी भी बता दी, तो मुझे उसके ऑर्डर का डिलीवरी स्टेटस बताते हुए मैसेज देना होगा। तो वो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, योर ऑर्डर आईडी नंबर डॉलर ऑर्डर आईडी। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में ऑर्डर आईडी लिखा है। इसका मतलब जो ऑर्डर आईडी मेरा कस्टमर मुझे बताएगा उसके साथ ही मैसेज आएगा, इज करंटली इन ट्रांजिट एंड विल बी डिलीवर्ड टुडे बिफोर 7 PM। थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, इफ यू नीड एनी फर्दर हेल्प फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। तो जब हम उससे कॉन्टैक्ट करने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे। तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए, एक है नो थैंक्स, एक है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। अब दोस्तों हमने अपने कस्टमर के ऑर्डर का डिलीवरी स्टेटस बता दिया। मैं चाहता हूं कि इसको टैग करूं तो मैं टैग कर सकता हूं। इसके लिए मैं ऐड टैग को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ देता हूं। मेरे सामने टैग आ जाता है। मैं सबसे पहले नो थैंक्स वाले फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस टैग के साथ में, और अब मैं यहाँ से टैग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टैग हमारा रहेगा डिलीवरी इन प्रोग्रेस। तो दोस्तों जो हमने डिलीवरी स्टेटस को टैग किया है इसको हम इनबॉक्स सेक्शन में आकर के मैनेज कर सकते हैं। तो हम इनबॉक्स सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर हम कस्टमर को चूज कर लेंगे संजय। नीचे की तरफ आते हैं, जनरल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो जितने भी टैग अभी तक हमने किए हुए हैं वो सारे यहाँ पे खुल करके आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीवरी इन प्रोग्रेस। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि किस कस्टमर का जो ऑर्डर है वो डिलीवरी प्रोग्रेस में है। तो इस तरीके से करके हम उसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वापस से फ्लोज पर आ जाते हैं। अब हम अपने कस्टमर को लास्ट में एक थैंक यू मैसेज देना चाहते हैं, तो हम थैंक यू मैसेज यहाँ पे दे देते हैं। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, वी लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक ऑन आवर सर्विस। अब दोस्तों एक ऑप्शन और रह गया था कि अगर हमारा कस्टमर यहाँ कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक करता है तो भी हमको उसको रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, वी आर कनेक्टिंग यू टू आवर सपोर्ट टीम, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल बी विद यू शॉर्टली, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट तो बनके तैयार हो जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर ने प्रोवाइड की, जैसे कि उसका नाम और उसका ऑर्डर आईडी, ये ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट में अपडेट हो जाए। तो ये हम कर सकते हैं एपीआई रिक्वेस्ट की हेल्प से। तो यहाँ हम एपीआई रिक्वेस्ट को ड्रैग करके लेकर के आएंगे, और जहां उसने हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमको किया था वो जगह पर हमें इस एपीआई रिक्वेस्ट को लगाना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन वाले फ्लो को जो हमने कनेक्ट किया था इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इनके बीच में एपीआई रिक्वेस्ट को लगा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में, और इस एपीआई रिक्वेस्ट को कनेक्ट कर देंगे इस फाइनल मैसेज के साथ में। अब दोस्तों यहाँ पर ये एपीआई रिक्वेस्ट में हमसे वेबहुक यूआरएल मांग रहा है। तो ये वेबहुक यूआरएल हमको कहां से मिलेगी, ये मिलेगी हमको पब्लिक कनेक्ट के पेज से। तो हम पब्लिक कनेक्ट के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम पब्लिक कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में पब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया है क्रिएट वर्कफ्लो। तो हम क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं अपने वर्कफ्लो को क्रिएट करने के, एक है बीटा मॉडर्न फास्ट एंड फ्लेक्सिबल वर्जन, और दूसरा है
है क्लासिक, स्टेबल एंड फैमिलियर वर्जन। तो हम क्लासिक वर्जन को चूज कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले जो वर्कफ्लो हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया डिलीवरी स्टेटस ऑफ ई कॉमर्स। यहाँ हमें फोल्डर सेलेक्ट करना है कि किस फोल्डर में हम इस वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। तो हम फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं पब्लिक चैट फ्लो, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारे पास में दो विंडो खुल करके आती हैं जो कि किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ट्रिगर और एक्शन। ट्रिगर व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन डू दिस यानी कि ऐसा कर दो। तो सबसे पहले हमको अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज करना है। तो हम ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज कर लेते हैं जो कि है पब्लिक चैट फ्लो। तो हम यहाँ से पब्लिक चैट फ्लो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हमको अपनी ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट करना है। तो हमारी ट्रिगर इवेंट रहेगी न्यू मैसेज रिसीव्ड। हमारे पास में एक ये वेबहुक यूआरएल आ जाती है। तो यहाँ से हम इस वेबहुक यूआरएल को कॉपी करेंगे और पब्लिक चैट फ्लो वाले पेज में ला करके इसको पेस्ट कर देंगे जहां पे हमसे ये वेबहुक यूआरएल मांग रहा था। तो इसके लिए हम एडिट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरह की एक विंडो खुल करके आएगी। हम यहाँ पर उस यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। अब हमें ये डेटा अपनी गूगल शीट में चाहिए, मतलब हम उसको पोस्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे पोस्ट को चूज कर लेंगे। यहाँ पर जो भी कस्टम फील्ड हमने लिए हैं हमें उनको सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमारा कस्टम फील्ड था कस्टमर नेम। तो हम कस्टमर नेम को चूज कर लेते हैं। और हमारा दूसरा कस्टम फील्ड था ऑर्डर आईडी। तो हम ऑर्डर आईडी को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे इनकी की डालनी है। तो दोस्तों की जो है वो डॉलर साइन को हटा करके है, जैसे कि डॉलर कस्टमर नेम की जगह पर हम कस्टमर नेम डाल देंगे और डॉलर ऑर्डर आईडी की जगह पर हम ऑर्डर आईडी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने कस्टम फील्ड को चूज कर लिया, उनकी की भी एंटर कर दी है। अब हम यहाँ पे नीचे आकर के टेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। अब जब हमारी एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है तो हम सेव पर क्लिक करेंगे। वापस से पब्लिक कनेक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं। लिख के आ रहा है रेस्पॉन्स रिसीव्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख करके भी आ रहा है ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर नेम, यानी कि पब्लिक कनेक्ट ने पब्लिक चैट फ्लो से ये डेटा रिसीव कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आता है कि हमें अपनी एक्शन एप्लीकेशन को चूज करना है। तो हम एक्शन एप्लीकेशन को चूज कर लेते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये डेटा हमारी गूगल शीट में अपडेट हो। तो हम यहाँ पे गूगल शीट को चूज कर लेंगे। एक्शन इवेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड न्यू रो, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, एक है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। दोस्तों अगर गूगल शीट का ऑलरेडी पब्लिक कनेक्ट के साथ में एग्जिस्टिंग कनेक्शन है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जा सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कनेक्शन पे जा सकते हैं। तो मेरी गूगल शीट का ऑलरेडी पब्लिक कनेक्ट के साथ में कनेक्शन है तो मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर जाता हूं, सेव पर क्लिक करूंगा। हमारे सामने इस तरीके का पेज खुल करके आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कि हमें अपनी उस स्प्रेडशीट को चूज करना है जिसमें हम ये डेटा चाहते हैं। तो मैं आपको अपनी उस स्प्रेडशीट को दिखाता हूं। ये हमारी स्प्रेडशीट है जो कि है प्रोडक्ट डिलीवरी स्टेटस के नाम से। यहाँ पर हमने दोनों कस्टम फील्ड को लिया हुआ है, एक कस्टमर नेम, एक ऑर्डर आईडी। यहाँ पर कुछ डिटेल ऑलरेडी आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों ये वो डिटेल है जब मैंने फर्स्ट टाइम में आपको व्हाट्सएप चलाकर दिखाया था और हमारे कस्टमर से हमको ये डिटेल मिली थी। वापस से हम कनेक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ हम अपनी स्प्रेडशीट को चूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी स्टेटस। अब चूंकि हमारी इस स्प्रेडशीट के अंदर केवल एक ही शीट है तो उसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया शीट 1। अब इसके बाद में दोस्तों जो फील्ड्स हमने अपनी गूगल शीट में लिए हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे डालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर इनकी डिटेल मैन्युअली डालने के बजाय मैं इनकी मैपिंग करने वाला हूँ। तो मैपिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है, इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। हमारा प्रीवियस स्टेप था ट्रिगर। तो ट्रिगर के टाइम पे जो डेटा हमको रिसीव हुआ उसी की हमको मैपिंग करनी है, क्योंकि जब हम मैपिंग करते हैं तो वो डेटा हमारा डायनेमिक होता है और अगर हम मैन्युअली एंटर कर रहे हैं तो वो डिटेल हमारी स्टैटिक रहती है। तो हम यहाँ पे मैपिंग कर देंगे। तो सबसे पहले मैपिंग करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। लिख करके आएगा पब्लिक चैट फ्लो न्यू मैसेज रिसीव्ड, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर नेम। तो इस तरीके से हमारी कस्टमर नेम की मैपिंग हो गई। इसके बाद में हम ऑर्डर आईडी की मैपिंग करते हैं। तो फिर से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑर्डर आईडी चूज कर लेंगे। तो हमारी ऑर्डर आईडी की भी मैपिंग हो गई। जब हमारी दोनों कस्टम फील्ड की मैपिंग हो चुकी है तो नीचे आकर के हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है रेस्पॉन्स रिसीव्ड। हम अपनी गूगल शीट में चेक कर लेते हैं। यस दोस्तों देखिए लिख करके आ रहा है डॉलर कस्टमर नेम एंड डॉलर ऑर्डर आईडी। तो इसका मतलब जो हमारी गूगल शीट है उसने पब्लिक कनेक्ट से डेटा फेच कर लिया है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। वापस से अपनी पब्लिक चैट फ्लो वाली शीट पर आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेंगे। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर ई कॉमर्स इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने मैसेज सेंड किया डिलीवरी डेट। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, मे आई हैव योर फुल नेम प्लीज सो दैट वी कैन ट्रैक योर प्रोडक्ट डिलीवरी स्टेटस बेटर। तो मैंने नाम बता दिया मनोज कुमार। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज प्रोवाइड योर ऑर्डर आईडी टू ट्रैक द डिलीवरी स्टेटस। तो हमने ऑर्डर आईडी बता दी BLC 987। तो हमारे पास में एक और मैसेज आ गया, योर ऑर्डर आईडी नंबर BLC 987 इज करेंटली इन ट्रांजिट एंड विल बी डिलीवर्ड टुडे बिफोर 7 PM। थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। इफ यू नीड एनी फर्दर हेल्प फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। हम नो थैंक्स पर क्लिक करते हैं। हमारे पास में एक और मैसेज आता है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, वी लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक ऑन अवर सर्विस। और अगर हम कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक और मैसेज आता है, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, वी आर कनेक्टिंग यू टू अवर सपोर्ट टीम, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल बी विद यू शॉर्टली, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अब हम अपनी गूगल शीट को चेक कर लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर ने हमको प्रोवाइड की, जैसे कि उसका नाम मनोज कुमार और ऑर्डर आईडी BLC 987, क्या ये हमको हमारी गूगल शीट में दिखाई दे रही है। तो हम अपनी गूगल शीट पर आ जाते हैं। यस देखिए दोस्तों, कस्टमर नेम मनोज कुमार और ऑर्डर आईडी BLC 987। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ
होगा कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है विद एपीआई रिक्वेस्ट। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pebly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pebly.com पर, या फिर दोस्तों आप पेबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पेबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।